चलो, गुड मॉर्निंग सबको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम हो रही थी जिसको आज रिसॉल्व करना है हमें। एंड प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये हो रहा था। लेट मी रन द एप्लीकेशन। ओके, आज थाइमलिप यूज करना है हमें, ठीक है। रन है जावा एप्लीकेशन। जब हम अपडेट कर रहे थे, राइट, अपडेट के टाइम पे अपडेट के टाइम पे टाइमिंग्स नहीं आ रहा था, राइट। यस, लेट मी शो यू। बट वो रिजॉल्व हो चुका है। जस्ट एक चेंज किया मैंने, and that's it. That problem has been solved. Localhost 8080. So this is our registration form. This is our all students. Okay. So ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। Now जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, देखो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे मॉर्निंग आफ्टरनून आपको दिख रहा है। अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक जैसे कर रहा हूँ, सो मॉर्निंग आफ्टरनून पे चेक बॉक्स दिख रहा है। ओके, चेक बॉक्स दिख रहा है। गॉट इट, फाइन। नाउ यहाँ पे जाके देखो, आफ्टर इवनिंग एडिट, आफ्टरनून इवनिंग। सुनाओ ये चेक बॉक्सेस कैसे आ रहे हैं? इसके लिए चेंज क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। आपको भी वो चेंज करना है। आपको एंटिटी में जाना है, आपको लेना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसको एक चीज लगानी है, दैट इज एलिमेंट कलेक्शन। ये एनोटेशन लगाना है। कौन सा एनोटेशन? सुनो रे बाबा सब लोग। इससे पहले हमने ओनली क्या लिया था? स्ट्रिंग टाइमिंग, राइट। और इस बाइंडिंग के अंदर, इसके अंदर आपको जस्ट लेना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एरे लिया था हमने, अब हमने क्या लिया है यहाँ पे? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। वहां पे भी वही लिया है। बट ये एनोटेशन क्यों ऐड कर, बताता हूँ, देखो। हाइबरनेट will create a different table in DB to store timings। आपके टाइमिंग स्टोर करने के लिए अगर आपने ये एनोटेशन लगा दिया, तो हाइबरनेट एक नया टेबल बनाता है टाइमिंग्स नाम से। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, हाइबरनेट ओनली टेबल नहीं बनाता, टेबल बनाने के बाद इट विल इट विल bind your timing table timing table to students table using foreign key। फॉरेन की मदद से इस टाइमिंग का और इस स्टूडेंट टेबल का कनेक्शन बनाता है हाइबरनेट बाय पुटिंग दिस टैग, सॉरी एनोटेशन। ये एनोटेशन इसके ऊपर क्यों यूज करना है? रीजन इज दैट इस नाम से एक टेबल बनाएगा हाइबरनेट, टाइमिंग्स नाम से एक अलग टेबल होगा, अलग टेबल हो गई। एंड इस टेबल का कनेक्शन इस टेबल के साथ करने के लिए फॉरेन की का यूज करेगा हाइबरनेट इंटरनली, और इसका कनेक्शन बना देगा इसके साथ। ओके। अब जब सेव आप कर रहे हो, सॉरी एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हो, लेट मी शो द कंट्रोलर। उस टाइम क्या हो रहा है? लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे एक और चेंज मैंने किया, वो मुझे बताना है आपको। सर्विस में जाता हूँ सबसे पहले। सर्विस में हमने क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन सर्विस। ओके, सो यहाँ पे बाइंडिंग स्टूडेंट हमें आ रहा था, राइट, जब हम सेव कर रहे हैं। उस टाइम मैंने एंटिटी में सेव किया स्टूडेंट का टाइमिंग, सेट टाइमिंग। यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग की मदद से अरेंज डॉट टू स्ट्रिंग कर रहे थे, राइट। और उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या मांग रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और ये क्या दे रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। दोनों का जो डेटा टाइप वो सेम है, देखो। बाइंडिंग का भी सेम है और एंटिटी का भी सेम है। तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दोनों के लिए कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत है ही नहीं। ओके। अब एडिट में कुछ चेंज किया है, वो मैं आपको चेंज दिखाता हूँ। देखो, जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले देखो, आईडी की मदद से डेटाबेस से गेट स्टूडेंट बाय आईडी को कॉल किया, मुझे स्टूडेंट मिला। अब ये जो मिला है ना गाइस, ये एंटिटी है। ये कौन सा स्टूडेंट है? एंटिटी। इस एंटिटी को
कन्वर्ट किया मैंने डीटीओ के अंदर। डीटीओ मतलब हमारा ये बाइंडिंग रे बाबा, बाइंडिंग को ही डीटीओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीटीओ बोला जाता है बाइंडिंग को, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। व्हाट डू मीन बाय डीटीओ? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो मैंने मेरे स्टूडेंट को कन्वर्ट किया डीटीओ के अंदर। लुक एट दिस, बिन्स यूटिल डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज। जो भी स्टूडेंट डेटाबेस से आ रहा है उसको डीटीओ के अंदर कन्वर्ट किया, एंड वो डीटीओ मैंने इस स्टूडेंट एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर किया, ताकि जब भी फॉर्म लोड हो जाए, देखो ये फॉर्म जो लोड हो रहा है, यहाँ पे डीटीओ जा रहा है गाइस, मतलब हमारा बाइंडिंग जा रहा है, एंटिटी नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो बाइंड हो रहा है, वेर इट इज, ये देखो यहाँ पे, ये एंटिटी नहीं जा रहा है। कौन सा जा रहा है? डीटीओ, मतलब बाइंडिंग जा रहा है। हमने कन्वर्ट किया एंटिटी को बाइंडिंग के अंदर, एंड वी आर पुटिंग दिस बाइंडिंग टू हियर। कितना चेंज किया है देखो, बाइंड डीटीओ विद टाइमिंग्स टू द फॉर्म। अब वो बाइंडिंग जो हमारा क्लास था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, नॉट एंटिटी। जब आप यहाँ पे जा रहे हो, ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा बाइंडिंग का है, जो कि डेटाबेस से कन्वर्ट होके आ चुका है। इफ यू क्लिक हियर, लुक एट दिस डेटा, बाइंडिंग डेटा, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट में जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यही रियल टाइम में भी किया जाता है। आप डायरेक्ट इसको भी दे सकते हैं यहाँ पे, ये जो डेटाबेस से मिल रहा है एंटिटी, इसको भी दे सकते हैं, बट डोंट एक्सपोज योर एंटिटी। कन्वर्ट दिस एंटिटी इनटू द डीटीओ, इट इज रिकमेंडेड। इसके अंदर कन्वर्ट करो एंड देन ओनली आप यहाँ पे दे दो। ओके, देन योर वर्क विल बी डन। हमारा टाइमिंग भी आ रहा है, अपडेट भी हो रहा है। लुक एट दिस, लेट मी डू द अपडेशन। ओके, मैं अपडेट करके दिखाता हूँ, इज इट अपडेटेड और नॉट। आफ्टरनून इवनिंग, लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट, आधी रात कागरे जावा फुल स्टैक समथिंग है। सो थोड़ा चेंज करते हैं इसके, लेट मी मेक इट आदि एंड जावा। अपडेट हो रहा है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। लेट मी आदि एंड जावा, मेल इज फ्रॉम पुणे, जावा फुल स्टैक की जगह में स्प्रिंग बूट डाल देता हूँ, आफ्टरनून की जगह मॉर्निंग। लेट मी क्लिक ऑन रजिस्टर, इट इज टेकिंग सेइंग स्टूडेंट सेव सक्सेस, स्टूडेंट सेव सक्सेस। स्टूडेंट सेव हुआ या अपडेट हुआ, ये हमें देखना है। लुक एट दिस, यहाँ पे आते हैं, आदिनाथ कागदे की जगह आर्यन जावा न्यू स्टूडेंट बन गया है। ये चेंज करना था, पर ये चेंज नहीं हुआ है, ये नया बन गया है, नया बन गया है। देखो इसके अंदर चेंज होना चाहिए था आईडी नंबर 30, बट इट इज नॉट चेंजिंग। तो ये क्यों हो रहा है बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, जब ये सेव मेथड कॉल हो रही है, जब आप ध्यान से सुनो, अब देखो मैं आदि जाओ को अपडेट कर रहा हूँ, 15 नंबर आईडी, लुक एट दिस। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब जब रजिस्टर दबा रहे हो ना, क्या हो रहा है पता है? सेव को रिक्वेस्ट जा रही है, इस सेव को। और इस सेव के अंदर जो सेव स्टूडेंट मेथड है, ये कॉल कर रही है हमारे, देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन, रिपोजिटरी डॉट सेव। रिपोजिटरी डॉट सेव का बिहेवियर आपको पता होगा अगर आपने उसको यूज किया है। भाई वो सेव भी करती है, अपडेट भी करती है, यस और नो? ये जो सेव मेथड है गाइस, ये सेव भी करती है, अपडेट भी करती है। बट ये सेव कब करती है बताता हूँ। इट विल सेव, इट विल सेव record, record if record is new, if record is new, अगर नया रिकॉर्ड उसको मिल रहा है तो ये सेव करेगा। इट विल अपडेट, इट विल अपडेट इफ रिकॉर्ड इज ओल्ड, रिकॉर्ड इज ओल्ड। ये अपडेट भी करेगा। सेव मेथड के दो बिहेवियर है, हमने देखे थे। ये अपडेट भी करता है कब पता है? इसको वही आईडी अगर मिल जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो तो ये मान रहे हैं कि भाई ये नया स्टूडेंट है, ये 15 आईडी उसको ये नहीं मिल रही है आईडी। तो ये आईडी हमें सेंड करनी है, ताकि उसको भाई आईडी मिल जाए 15, और उसको लगे कि भाई ये नया नहीं है, ये पुराना है। देखो मैंने आदि जाओ 2 किया, इसको क्या लग रहा है पता है? ये नया है। मैंने इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है? लुक एट दिस, ये नया बना रहा है, आदि जाओ 2। व्हाई? इट इज नॉट गेटिंग आईडी। तो इसको आईडी भेजेंगे तो भाई ये नया नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा पता है? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अपडेट करेगा। इसको आईडी नहीं मिल रही है। तो आईडी सेंड करने का तरीका है, आप इस फॉर्म में जाओ, इस फॉर्म में आप हिडन तरीके से आईडी भेजो। क्या बोल रहा हूं मैं? हिडन तरीका। एक हिडन नाम का टाइप होता है। हम क्या करेंगे इस फॉर्म के अंदर, देखो मैं यहाँ पे एक इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट, इनपुट, और इनपुट का एक टाइप होता है गाइस, दैट इज हिडन, हिडन।
ये एक टाइप होता है इनपुट का, जिसकी वजह से आप आईडी भेजते हो हिडन तरीके से। ओके, और यहाँ पे क्या भेजना है हमें, दैट इज आईडी। ओके, सो जस्ट वी कैन यूज हियर input type hidden, and I will write here name and id। ओके, सो जो एंटिटी है हमारा उसके अंदर आईडी का नाम आईडी है, राइट? सो लेट मी सेंड आईडी लाइक दिस, लेट्स सी इट विल टेक और नॉट। ये लेता है कि नहीं चेक करते। ओके, आई एम सेंडिंग द आईडी, नेम आईडी सेंड एज ए हिडन। ओके, और वी नीड टू यूज दिस वन। लेट मी चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ नॉर्मल इनपुट, अगर ये काम नहीं करता तो विल टेक दिस वन इनपुट। ओके, तो एक बार देखते हैं जाके ये आईडी भेज रहा है कि नहीं। एक बार आद्यान जावा 2 को अपडेट करते, 3 करते इसको, 16 नंबर आईडी, लुक एट इट, गो हियर, मेक इट 3। सबसे पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो आईडी इज कमिंग और नॉट। एक बार इस ड्यू को ओपन कीजिए, इस फॉर्म को ओपन कीजिए। गाइस लुक एट दिस, यू आर सेंडिंग द आईडी बट आईडी इज नॉट पॉपुलेटिंग। आईडी इज नॉट पॉपुलर, आईडी डायनामिकली आनी चाहिए यहाँ पे। आईडी इज नॉट कमिंग, आईडी इज नॉट कमिंग, ये अपडेट नहीं होगा, ये नया बनाएगा। लेट्स रजिस्टर, लेट मी चेक आउट, यस इट इज क्रिएटिंग न्यू वन, आईडी नहीं आ रही। सो गो हियर एंड यूज फॉर्म कोलन इनपुट, फॉर्म कोलन इनपुट, इससे आईडी आनी चाहिए, आईडी। एंड यहाँ पे टाइप मिलेगा हमें, और यहाँ पे टाइप का ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स इशू, दैट्स इशू, इस फॉर्म कोलन इनपुट के पास टाइप ही नहीं है। हाउ वी कैन सेंड द आईडी, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। हिडन तरीके से आईडी भेजनी है हमें, तो हमें तो इसके पास ही जाना पड़ेगा, टाइप हिडन। ओके, इस आईडी को भेजने का तरीका थोड़ा सा मुझे डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पाथ मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। ओके, सो एक चीज करता हूँ मैं, नेम, कैन आई बाइंड लाइक डॉलर स्टूडेंट डॉट आई डी, student dot id, might be it will be work. This student is coming from backend, I'm extracting that student and I am putting into this one. Let's check out is it working or not। चेक करते हैं भाई ये वर्क हो रहा है कि नहीं। आदि जावा 3 को लेट मी मेक इट 4। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, प्रॉपर्टी आईडी नॉट फाउंड in the, okay, we are saying we are getting the binding student, that's a problem। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये मिल रहा है, उसको आईडी नहीं मिल रही, बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट हम सेट कर रहे हैं इस एडिट फॉर्म में, किधर गया, यहाँ से इसको डीटीओ मिल रहा है। लेट सेंड स्टूडेंट फॉर अ वाइल, कुछ मिनटों के लिए मैं स्टूडेंट भेज दे, डीटीओ नहीं भेज रहा हूँ, मैं स्टूडेंट भेज रहा हूँ, ठीक है, कुछ मिनटों के लिए, जस्ट मिनट। अब क्या बोलता है ये, अब तेरे को मिलना चाहिए रे बाबा। Adyan Java 3, okay, now there is no error। Now let's right click, inspect, yes, 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 we are getting the id 17। Guys look at this, it is dynamically coming, dynamically 17 is coming। So now definitely I think it will update, I think it will update। Adyan Java 3 को सीधा 4 कर देते हैं, 3 था, लेट्स 4 हो गए कि नहीं, 4 हो गए कि नहीं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। हम्म, प्रॉपर्टी ओ, ये भी वही एरर आ रहा है, बट आई थिंक अपडेट हो गया होगा, लेट्स चेक आउट। नो, Adyan Java 3 is not become 4। ओके, जस्ट अ मोमेंट, हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, एडिट फॉर्म, एडिट फॉर्म यही लोड कर रहे हैं हम, इसकी वजह से सेव के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, ये फॉर्म लोड हो रहे हैं और वहां पे सेव का लॉजिक चल रहा है। जस्ट मोमेंट,
एक चीज कर सकते हो, एक चीज कर सकते हैं, इससे भी अपडेट नहीं हो रहा है ना। गो हियर। लेट मी डू द चैट जीपीटी फॉर अ व्हाइल। क्यों नहीं हो रहा है ये? हिडन आईडी जा तो रही है। जस्ट अ मोमेंट। चैट जीपीटी मुझे कुछ हेल्प कर दे इस केस में। आई एम अपडेटिंग स्टूडेंट by sending hidden input ID, but it's not working. Okay, but the issue how you are setting the name and value for the input field is incorrect because name attribute is supposed to be the name of the field. The value should be actual value. Okay, okay, there is a form colon hidden. Okay, form colon hidden is also there. Fine, इससे हो जाएगा. Randomly bind the hidden field ID. Okay. Or if HTML value. Okay. Controller side, get ID set property, save or update the logic, redirect कर रहा है. Okay. Let me go with this one. ये बोल रहा है नेम की जगह वैल्यू दे दो, नहीं तो यू कैन गो विथ फॉर्म कोलन हिडन. ओके, पाथ इज आईडी फाइन. जब सेव पे रिक्वेस्ट जा रही है, एक और दिक्कत आ रही है हमें, उसको भी सॉल्व करते हैं हम. किधर गए सेव? सेव के बाद हम फिर से स्टूडेंट फॉर्म लोड कर रहे हैं एंड ये वाला स्टूडेंट फॉर्म किधर गया? स्लैश. ओके, ये वाला स्टूडेंट फॉर्म लोड कर रहा है यस पर. ओके. ओके, तो लेट्स चेक आउट व्हाट विल हैपन. अपडेट करते हैं हम इसको, फर्स्ट वाले को. इसका टाइमिंग नहीं है. सो इस आदि को फर्स्ट वाले को अपडेट करते हैं. आदि का नाम दिया तो इसको भी अपडेट करते हैं. एडिट. ओके, आदि को करते हैं आदि कागने एंड इसकी ईमेल आईडी भी चेंज करते हैं. फाइन. टाइमिंग देते हैं इसको. Okay, now ID is coming here or not? Okay, now ID is coming, guys. Now it is coming. Now definitely update. I'm sure. Okay. Error आने दो, no problem. But update हो गया होगा. Main property is not readable, invalid getter method. ये एरर क्यों आ रहा है पता है? जब सेव के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है तो इसको आईडी मिल रही है. ये बाइंडिंग में आईडी नहीं है, ठीक है. ये अपडेट तो हुआ होगा ना. नो यार, हाउ, व्हाई? एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट जस्ट. सेव जब हो रहा है तभी इसको कॉल कर रहा है, क्योंकि इस केस में इसको आईडी नहीं मिल रही बाइंडिंग को. दैट्स द रीजन. दैट्स द रीजन इट इज नॉट अपडेटिंग. क्या करते हैं हम बताएं? इस इस बाइंडिंग में भी आईडी लेते हैं. क्या ही जा रहा है, ले लो भाई. लग रहा है तो ले लो. इसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है. इसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है. अब क्या करते हैं बताए? एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं सबसे पहले. न्यू स्टूडेंट आई एम गोइंग टू ऐड. लेट्स सपोज सौरभ. एक नया स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ मैं, saurabh@gmail.com. सब मेल फ्रॉम पुणे, फुल स्टैक, आफ्टरनून, मॉर्निंग. हाँ, यहाँ पे भी एरर आ गया. यही देखना था मुझे. रोज अपडेट और डिलीट बाय अनदर ट्रांजेक्शन, अनसेव्ड वैल्यू मैपिंग और इनकरेक्ट फॉर्म डॉट वेरासिटी एंटिटी स्टूडेंट. एक मिनट. State object state exception. Row was updated or deleted by another transition. कैसे रे बाबा? अब तो सेव भी नहीं हो रहा है आईडी लेने के बाद. हम्म,
जस्ट मिनट, वाइट इज कमिंग। इसको गूगल पे जाके पेस्ट करो, स्टैक को ओपन करो। प्रॉब्लम इज व्हाट? Okay, I some documentation. This method is not analytically transactional. Okay, okay. Are you sure that data is not being updated from multiple places? Only one doing also test this mistake locking. It's weird there, yeah. State object. There's a way to use locking Hibernate. Not getting. In my case, I was manually setting the ID that generated value. Okay, ये issue हो रहा है. Okay. Issue is that ID automatically generate हो रही, right? In the case of हमारा किधर गया ये वाला स्टूडेंट. और ये जब कन्वर्ट कर रहा है तब ये नई आईडी उसको दे रहा है, बट नई आईडी नहीं नहीं ले रहा है. एक मिनट है, एक मिनट में डिबग करके देखता हूँ व्हाट्स द इश्यू इज गोइंग ऑन. एग्जैक्टली क्यों सेव नहीं कर रहा है ये. वेट, इसको सॉल्व करके हम आगे जाएंगे, ठीक है. अपडेट अपडेट क्यों नहीं कर रहा है. देखो जीएसपी के केस में गाइस ये ओल्ड हो चुका है, राइट. सो बहुत मतलब उठाने करेंगे करने पड़ेंगे आपको. टाइमली यार ये सिंपल है. टाइमली बोलो, एंगुलर बोलो, एक झटके में काम हो जाए. यहाँ पे हमें देख रहे हो दिक्कतें बिकॉज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. बट हार नहीं माननी है भाई. ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया तो नाम नाम सकते हैं. ओके, लेट मी सेव न्यू स्टूडेंट हियर. अभी अभी @gmail.com मेल सिटी मैं नया स्टूडेंट सेव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. रजिस्टर. ओके, कंट्रोल गोज हियर. स्टूडेंट इज कमिंग इनसाइड दिस. यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है. ओके, आईडी जीरो कमिंग. आईडी हम नहीं भेज रहे तो जीरो आ रही है. ओके, एंड यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एंटिटी बन रहा है. ओके ओके, तो इसके अंदर कुछ नहीं है. अभी टाइमिंग सेट कर रहा है, ठीक है कर दे भाई. टाइमिंग सेट हुआ. प्रॉपर्टी कॉपी कर रहा है. इस केस में कुछ दिक्कत हो रही है नहीं. स्टूडेंट की प्रॉपर्टी इसको चली गई एंटिटी. एंटिटी के अंदर भी आईडी जीरो आ गई. बट अब जब रेपो डॉट सेव हो रहा है उस केस में क्या हो रहा है, सेव मेथड का काम है आईडी की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जनरेट करना. आई थिंक उस केस में कुछ दिक्कत आ रही है. जब आईडी जनरेट कर रहा है, सेव एंड नाउ एक्सेप्शन इज कैम. यस यस, exception is coming. Yes, exception is coming. exception is coming. exception का रीजन अब पता चला मुझे. इसने देखा सिलेक्ट करके, पहले सबसे पहले सिलेक्ट करता है. सिलेक्ट इसलिए करता है अपडेट करने के लिए गाइस. ये सिलेक्ट करता है अपडेट करने के लिए. अब इसने देखा जो स्टूडेंट आप दे रहे हो उसकी आईडी क्या आ रही है, जीरो आ रही है. देर इज नो एनी जीरो, राइट. तो इसने नई आईडी बनाने का ट्राई किया, पर ऑलरेडी उसको जीरो मिला था. तो ये तो गलत है. हम जो कर रहे हैं इसके अंदर आईडी दे रहे हैं ये गलत है. ये आईडी देके काम नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा रे बाबा, ये नहीं चलेगा. वी नीड टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन. ओके, नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम. ये आईडी देके काम नहीं चलेगा. आपका डेटा सेव भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस आईडी, और ये ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है. ओके, लेट्स फाइंड अनदर सॉल्यूशन. अब सेव तो करेगा. ठीक है, सेव तो करेगा ये. और सेव भी नहीं कर रहा है. सेव भी नहीं कर रहा है ये. अब क्या है देश. आईडी इज नॉट रीडेबल. इसकी वजह से एक मिनट. कंट्रोलर स्टूडेंट यस.
ओके, इस फॉर्म में जो हमने आईडी पास की है ना, इसकी वजह से ये दे रहा है। किधर गया? इसकी वजह से गाइस आप एक चीज करते हैं, ये मानकर करने से बेटर है, एडिट के लिए अलग ही फॉर्म बनाओ यार, काय को इतना झमेला। ये होता है। ओके, ये मतलब शॉर्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे थे, बट शॉर्ट के साथ जाने से जीएसपी में खतरा है। तो बेटर है कि आप क्या करो बताए, आप यहाँ से एडिट की केस में स्टूडेंट फॉर्म ओपन मत ही करो। आप यहाँ पे क्या करो पता है, एडिट फॉर्म, एक नया फॉर्म बनाओ यार, एक नया फॉर्म बनाओ और अपडेट करो। बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है, हम इसी फॉर्म का यूज कर रहे हैं और इसी को टारगेट कर रहे हैं। तो यार नया बनाते हैं यार, नया बना के सारी चीजें सेंड करते हैं, हम आसान हो जाएगा। एडिट फॉर्म बनाओ, एडिट फॉर्म बनाओ। देखो ये मुझे बनाना नहीं था, ओके, बट इससे बहुत दिक्कतें आ रही, और टाइम लिमिट में ये बनाने की जरूरत ही नहीं है नया फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म से अपडेट भी होगा, सब कुछ होगा, और यहाँ पे अब क्या ही करें, बनाना पड़ रहा है। और इस एडिट फॉर्म में भी कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट फॉर्म की सारी डिटेल्स होगी, कॉपी दिस वन। बस चेंज क्या होगा पता है, थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू होगी एडिट, एंड यहाँ पे हम एडिट एडिट एक्शन लगाएंगे, ओके, एंड इट विल बी आल्सो पोस्ट, ओके, फाइन। इतना ही होने वाला है इसके अंदर, इतना ही। अब इस एडिट के लिए एडिट, एडिट स्टूडेंट लाइक दिस, एडिट स्टूडेंट। अब फॉर्म ओपन होगा, सबसे पहले क्या होगा देखो, इसको रिक्वेस्ट आएगी, किसको, इसको, ये क्या करेगा, एडिट फॉर्म ओपन करेगा। अब एडिट स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए एक मेथड बनाओ, पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे हम बोलते हैं एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट। ये ऊपर वाली मेथड सिर्फ ओपन करने के लिए फॉर्म, ओके, और यहाँ पे एग्जैक्टली एडिट करोगे आप। अभी एडिट करते वक्त क्या क्या चाहिए आपको, एडिट करते वक्त सबसे पहले तो इस फॉर्म से आपको मिलने वाला स्टूडेंट, सो टेक दिस स्टूडेंट, टेक दिस स्टूडेंट, ओके। ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं बाइंडिंग का, ओके, तो टेक दिस स्टूडेंट, बाइंडिंग स्टूडेंट, एंड देन यहाँ पे हमें अपडेट करना है। सबसे पहले यहाँ से रिटर्न क्या करते हैं हम बताएं, अपडेट होने के बाद सीधा हम रिडायरेक्ट करते हैं, रिडायरेक्ट स्लैश और स्लैश स्टूडेंट्स के ऊपर। अपडेट होने के बाद ये स्टूडेंट्स जो आप पे रिक्वेस्ट है कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ऑल स्टूडेंट के पास जाएगा, सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे अपडेट के बाद। तो ये रिडायरेक्ट ऐसे यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इट शुड बी पोस्ट मैपिंग एंड स्लैश एडिट स्टूडेंट, जो आपने वहां पे दिया है, एडिट स्टूडेंट, फाइन। कहाँ पे दिया आपने ये, एडिट फॉर्म में आपने एक्शन दिया है एडिट स्टूडेंट, राइट। सो वही चीज मैंने यहाँ पे बाइंड की, तो ये मेथड उसको हैंडल करेगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये स्टूडेंट एडिट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट को प्रिंट करके देखता हूँ कि स्टूडेंट कैसे आ रहा है, विथ आईडी आ रहा है कि नहीं। आई वॉन्ट टू चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ। चेक करना सबसे पहली बड़ी बात है भाई, डिबगर में रन करो। जब आप इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजोगे स्टूडेंट में, भाई स्टूडेंट आपको मिलना चाहिए जो अपडेट, अपडेट आपको करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपडेट होगा यार, इससे इस सिंपल तरीके से अपडेट होगा, ओके। नाउ गो हियर एंड गो हियर, ऑल स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं, ओके। नाउ आई वांट टू अपडेट दिस राउंड, एडिट, ओके। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया। नाउ गाइस एडिट का फॉर्म आ रहा है, सो दिस एडिट फॉर्म इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट फॉर्म, नो, दिस इज कमिंग वेयर। देखो मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, तो ये एडिट फॉर्म ओपन कर रहा है, एडिट फॉर्म जो हमने नया बनाया, ये वाला, ये वाला आ रहा है। अब रिक्वेस्ट इसको जाएगी, ओके, इफ यू सी हियर गाइस, लेट मी मेक इट राम लक्ष्मण, ओके, एंड मॉर्निंग आफ्टरनून। इफ आई क्लिक ऑन एडिट, देखो एडिट बटन भी आ गया, पहले अलग था। इफ आई क्लिक हियर, debugger will came into the action, okay, debugger is coming, okay, request came here, let's check out the student, name is Ram Lakshman, email is this one, course, gender, address, id is not coming guys, now id is not coming। so id अगर नहीं मिलेगी तो अपडेट नहीं होगा, ओके, आपको आईडी ग्रैब करनी है। अगर आईडी नहीं मिलेगी तो ये नया ही बनेगा, सिंपल वही चीज है। सो हम एडिट फॉर्म में जाते हैं, अब आईडी भेजते हैं भाई यहाँ से। अब लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म कोलन, फॉर्म कोलन हिडन, अब भेजते आईडी। अब आईडी तो आनी चाहिए भाई,
आईडी तो आनी चाहिए, ठीक है। गो हियर, एक बार इसको रिज्यूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट तो प्रिंट हो गया, बट अगेन आई विल सेंड द रिक्वेस्ट। राम को राम लक्ष्मण, देखो ये सेव नहीं किया था हमने डेटाबेस में, ठीक है। गो हियर, राम लक्ष्मण, नाउ एडिट। अब देखो आईडी आ रही कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आईडी आनी चाहिए भाई, आईडी चाहिए। स्टिल आईडी इज नॉट कमिंग बिकॉज वी आर यूजिंग द बाइंडिंग, बाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं इसलिए आईडी नहीं आ रही। अरे मेरे दोस्त, आईडी चाहिए मेरे को। So, एक चीज करते हैं, हम स्टूडेंट की जगह एंटिटी वाला यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आईडी चाहिए हमें यार, आईडी हमें चाहिए। लेट्स मी रिज्यूम इट। अब तो मिलेगी आईडी, अब तो मिलेगी आईडी। जा भाई आगे। ओके, लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट अगेन। बाइंडिंग की जगह मैंने इसको यूज किया है। अरे स्टॉप हो गया क्या ये स्टॉप हो गया क्या? डन 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 डन, लेट मी रीरन अगेन। अब मैंने एंटिटी लगा दिया है बिकॉज एंटिटी के अंदर आईडी नाम का वेरिएबल है। ओके, बाइंडिंग के अंदर आईडी नाम का वेरिएबल नहीं था। लेट्स सी, एंटिटी में आ रहा है क्या ये? अरे भाई आगे ही नहीं जा रही, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक मिनट, एक मिनट, लेट मी रन आगे, नॉर्मल रन करके देखते हैं। ओके इट्स रनिंग, ओके इट्स रनिंग। देखते हैं कंसोल पे आईडी आ रही कि नहीं। आईडी अगर आ रही तो हम सीधा डेटाबेस के साथ जा सकते हैं। राम विल बिकम राम लक्ष्मण, edit। Okay, let's check the console and console, yes, id is coming guys, id मिल रही ना, अब काम आपका हो गया। अब कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे रिपोजिटरी की मेथड कॉल करो, सेव। अब सेव मेथड अपडेट करेगा बिकॉज उसको आईडी मिल गया ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्विस की मेथड कॉल करो, सर्विस डॉट एडिट स्टूडेंट, और इसको ये वाला स्टूडेंट दे दो। आपका काम तमाम, ये मेथड बना लो सर्विस के अंदर, यहाँ पे कर्सर ले लो, क्रिएट मेथड एडिट स्टूडेंट इन सर्विस। ओके, और यहाँ से स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन किधर गया इसका इम्प्लीमेंटेशन? भाई इम्प्लीमेंटेशन किधर गया? एक सर्विस एक डॉट रेपो। यस, IMPL। ओके, अब यहाँ पे नई मेथड बनानी है, प्रॉब्लम इसको ही यूज कर रहे थे रे बाबा, इतना इतना मतलब कंटाला नहीं करना जो मैं कर रहा था। यहाँ पे करोगे आप, हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट कॉल करो रेपो डॉट सेव, अब इस स्टूडेंट को दे दो भाई। अब ये बंदा अपडेट ही करेगा, सेव नहीं करेगा। ओके, यहाँ से रिटर्न करो मैसेज, अपडेट सक्सेसफुल, अपडेट सक्सेस। ओके दैट्स इट गाइस, कम हियर, कम हियर एंड दैट्स इट। यहाँ से सीधा रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अब अपडेट होगा, 101% होगा भाई। आप अब अपडेट नहीं हुआ तो यार मतलब क्या ही, होना ही चाहिए। राम विल बिकम राम लक्ष्मण, सेकेंड आईडी, सब लोग देख लो भाई। ओके, गो हियर, इट विल बिकम राम लक्ष्मण मॉर्निंग टर्न, अभी अपडेट करें, यस इट विल बिकम राम लक्ष्मण। गॉट इट गाइस? सो हमने अलग ही तरीका अपनाया यहाँ पे, जो कि आसानी से हो सकता था, सेव स्टूडेंट का ही लॉजिक यूज कर सकते थे, बट हमें अलग फॉर्म बनाना पड़ा, अलग मेथड बनानी पड़ी। इट्स ओके ना, इट्स ओके। अब सब कुछ अपडेट होगा। ओके, इवन सेव के लिए नए स्टूडेंट के लिए अलग मेथड है guys। अब इसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए अलग है। इसको देखो, इसको लेट सपोज शुभम, शुभम एट दी, ये अलग मेथड चलेगी, उसकी अलग मेथड चलेगी। फिनिश, ये प्रोजेक्ट आज हम मोबाइल भी कर लेते भाई। रजिस्टर, देखो ये स्टूडेंट सेव हो रहा है, स्टूडेंट शुभम 21। अब शुभम को अपडेट करना है, एडिट शुभम दादा, लेट सपोज, लेट मी एडिट एंड दैट्स इट, शुभम दादा इज। तो अब अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो सकता है, ठीक है। अब बच गया डिलीट, इफ यू क्लिक ऑन डिलीट, इट शुड बी डिलीट।
देखो डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो इसको कोई हैंडलर ही नहीं मिला। तो डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हमें आईडी आईडी चाहिए, डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी, तो उस आईडी को लेने के लिए किधर गए स्टूडेंट्स। ओके, देखो यहाँ पे भी आपको सेम वैसे करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे स्टेप में लिखो डिलीट क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू डॉलर स्टूडेंट डॉट आईडी, तो आईडी मिल जाएगी आपको गाइस। अब आईडी मिल गई, इसको हम बनाओ कंट्रोलर, किधर गया कंट्रोलर। यहाँ पे मेथड बनाते हैं सबसे टॉप में, पब्लिक वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करना मुझे, डिलीट स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग। आईडी जो मिल रही है उस आईडी को ले लो रिक्वेस्ट परम से, जो हमने लिया था एडिट में भी, इंट आईडी। ओके, और यहाँ पे भी उसका ही नाम दे दो आईडी, दैट्स इट। सर्विस की मेथड कॉल करो, सर्विस डॉट सर्विस डॉट डिलीट। ओके, डिलीट, इसको जस्ट आईडी दे दो, ये डिलीट कर देगा। अब इसकी डिलीट मेथड नहीं है सर इसके अंदर, बना दो क्रिएट मेथड्स डिलीट इन सर्विस। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन, डिलीट को इम्प्लीमेंट करो, कुछ नहीं करना है, रेपो की मेथड कॉल करनी है, कौन सी बताओ ना, रेपो डॉट डिलीट। डिलीट बाय आईडी। आईडी दे दो, कुछ रिटर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल में आ जाओ, यहाँ से जस्ट रिडायरेक्ट करो। तो रिटर्न टाइप हमें देना है, डिलीट के बाद रिडायरेक्ट करते हैं हम, रिडायरेक्ट टू द स्लैश टू, सारे स्टूडेंट के ऊपर रिडायरेक्ट करो ताकि समझ में आ जाए डिलीट हो गया, राइट। सो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप चाहिए भाई, चाहिए स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, यहाँ पे सर्विस में नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ओके, खत्म 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 खत्म। यहाँ पे जस्ट आपको देना पड़ेगा एट द रेट गेट मैपिंग, एंड यहाँ पे लिखो स्लैश डिलीट, डिलीट भी हो जाएगा भाई आप। ठीक है, चलो, किसको वो करना है डिलीट बोलो। सर मुझे, देखो ये 7 नंबर का रिकॉर्ड, आई वांट टू डिलीट, इफ आई क्लिक ऑन डिलीट देयर इज अ प्रॉब्लम, स्लैश स्टूडेंट नहीं रे बाबा, स्टूडेंट्स, ये उस पेज के ऊपर चला गया नहीं, स्टूडेंट नाम का पेज ही नहीं है। आई थिंक डिलीट हो गया होगा वो, माइट बी, रिफ्रेश, यस, 7 is deleted guys, can you see here 7 is deleted, 7 is deleted। let me click on 12 edit। ओके, अरे एडिट के ऊपर कैसे लगा ये एड़ा हो गया क्या ये, एक मिनट ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, डिलीट। ओके गाइस लुक एट दिस, 12 स्टूडेंट्स इन डिलीट, मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया था। 11 नंबर डिलीट, डिलीट, खत्म। 10 नंबर डिलीट, डिलीट, डिलीट हो रहा है कि नहीं, डिलीट है बाबा, देख रहे हो डिलीट हो रहा है, सबको लोग देख लो, डिलीट, डिलीट, ये ऊपर के डिलीट ही करता हूँ सारे, डिलीट 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 डिलीट। ओके, नाउ वी आर हैविंग these records only, so got it guys, so this project is done। तो एरर्स वगैरह आते हैं उससे हम सीखते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि एरर आ रहे तो गड़बड़ है। अब इसके अंदर एक चीज बची है, कौन सी पता है, ये वाली चीज बची है, तो इसको भी सर करवा लो फिर। देखो जब आप क्लिक कर रहे हो ऐसे ही रजिस्टर ऊपर, ये सेव कर रहा है, और यहाँ पे एम्प्टी स्टूडेंट आर, सो इट शुड नॉट बी हैपन। तो इसको हम करेंगे थाइमलिप का यूज करके, जेएसपी से भी कर सकते हैं, पर जेएसपी से और 4 दिन लगेंगे इसलिए बेटर है कि थाइमलिप के साथ जाओ, एंगुलर के साथ जाओ, और इंडस्ट्री में वही यूजर है, तो काय को इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे, राइट। सो वैलिडेशन की प्रोसेस, यस। व्हाट इज टाइम लिप सर? अरे वो चालू तो होने दे, बट भाई चालू तो होने दे, वेट कर उसके लिए, चालू होगा तब पता चलेगा। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट करो, कर लो भाई आप लोग सब लोग, ठीक है। ओके, नाउ एक और चीज, हमें पेजिनेशन भी ऐड करना है, ओके, वो भी हम टाइमलिप से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से होता है। पेजिनेशन मतलब एक पेज पे 5 रिकॉर्ड, दूसरे पेज पे 5 रिकॉर्ड, लाइक दिस, जो हमने डेटा जेपी में सीखा था वो फ्रंट एंड में भी अप्लाई करते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर द टाइमलिप। अब देखो टाइमलिप क्या होता है मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई। टाइमलिप, जेएसपी और टाइमलिप में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, जेएसपी और टाइमलिप। मुझे आज लगा था यार टाइमलिप का प्रोजेक्ट खत्म होगा, बट ये एरर एरर पे एरर हमें आ रहे थे, वो सॉल्व हो जाता था 5 मिनट में,
बट मैं उसी में अटक गया कि भाई उससे ही करना है मुझे, उससे ही करना है। उस केस में टाइम ज्यादा लगा। सो जेएसपी थाइमली, देख लो, दोनों फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। सबसे पहली चीज, बोथ आर यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड। ओके, मतलब जेएसपी इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक चीजें हमने बहुत सारी लाई, राइट? सेम काम इसका भी है, थाइमलिप का भी काम सेम ही है। बट थाइमलिप, ध्यान से सुनो, थाइमलिप थाइमलिप is also थाइमलिप ने रिवॉल्व is also used to create web pages, is also used to create web pages. But Timeleap Timeleap will make HTML as a dynamic। HTML को डायनामिक बनाने का काम थाइमलिप करता है guys। किसको? HTML को। मतलब थाइमलिप के अंदर हम प्योर HTML फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? will create a HTML file and embed Timeleap syntax to make HTML as a dynamic dynamic language। HTML को डायनामिक बनाने का काम कौन करेगा? थाइमलिप करेगा। आर यू एबल टू फॉलो मी? HTML नॉर्मल स्टैटिक प्रोग्राम, स्टैटिक लैंग्वेज है गाइस। H2 टैग यूज करो, टेबल टैग यूज करो, जैसे लिखोगे वैसे आएगा। बट उसको डायनामिक बनाने का काम थाइमलिप करेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? थाइमलिप एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। ओके, इट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जैसे जेएसपी है। इसका काम क्या है बोलो? किसने बताया इसका काम? इट इज यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड। बट ये कुछ अलग फाइल नहीं बनाता डॉट थाइमलिप, नो। इट विल यूज द HTML एंड उस HTML को डायनामिक बनाने का काम ही करता है। तो सर ये जेएसपी से बेटर है क्या? 10 गुना। 10 गुना बेटर क्यों है पता है? थाइमलिप इज वेरी फास्ट। थाइमलिप, इसकी स्पेलिंग ही गड़बड़ होती है यार मेरी। थाइमलिप, THY, थाइमलिप इज इज फास्टर देन जेएसपी। क्यों पता है? देखो होता है क्या है, हम HTML लिखते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, HTML का कोड सीधा ब्राउजर में लोड होता है, सीधा ब्राउजर में लोड होता है, कुछ बीच में झंझट है क्या? नहीं। और फिर सर जेएसपी में क्या होता है? आपने जेएसपी की लाइफ साइकिल सुनी होगी। जेएसपी फाइल को सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है, सर्वलेट को सर्वलेट कंटेनर के अंदर लोड होना पड़ता है, सर्वलेट कंटेनर होता है, एंड उसके बाद उसको ब्राउजर पे लोड किया जाता है। तो गाइज आप मुझे बताओ, कितने स्टेज से इसको गुजरना पड़ता है? जेएसपी का सर्वलेट फाइल बनता है, सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर पे लोड होता है, देन ब्राउजर को मिलता है। पर यहाँ पे सीधा HTML ब्राउजर को मिलता है। सो हु इज फास्ट? हु इज फास्ट? दिस वन इज फास्ट। सो नाउ इन द टुडेज वर्ल्ड जेएसपी इज गोइंग टू आउटडेटेड। भाई टाइम ले रहा है, परफॉर्मेंस इश्यू है, इतनी सारी चीजें इंटरनली हो रही है, काय को लोग यूज करेंगे? आर यू एबल टू फॉलो मी? सो दैट्स व्हाई थाइमली सबकी पसंद। वॉशिंग पाउडर निरमा, सो सेम थाइमली सबकी पसंद, थाइमली। सो लेट्स यूज दिस। आपको इसका यूज करके मजा आएगा। गो हियर, कुछ नहीं करना, एक प्रोजेक्ट बनाना है स्प्रिंग का, बनाते हैं। वी हैव अ टाइम, लेट मी क्रिएट न्यू MVC प्रोजेक्ट। अभी MVC चल रहा है यार हमारा। हमें भागना पड़ेगा कहीं, बहुत सारी चीजें पीछे बची है दिवाली से पहले या बाद में। कब होना चाहिए हमारा कोर्स? स्प्रिंग बूट MVC 6, MVC, एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ थाइमली टाइमली 1। ओके, आपको इसके अंदर एक ही डिपेंडेंसी लेनी है, वेब लेना है, dev2 लेना है, और गाइस आपको लेना है थाइमलिप, THYM। ओके, देखो इट्स अ टेम्पलेट इंजन। नेक्स्ट, फिनिश। थाइमलिप यूज करने के लिए डिपेंडेंसी लेनी है। कौन सी डिपेंडेंसी? थाइमलिप की डिपेंडेंसी। ओके, राइट। जैसे जेएसपी में आपको जैस्पर लेना पड़ता था, प्रीफिक्स लगाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती थी। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो कितना सिंपल बनाया था हमने। एक कंट्रोलर बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी क्रिएट अ कंट्रोलर।
वेलकम कंटेनर, इसको एनोटेट एनोटेट करो कंट्रोलर से लेट मी क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम वेलकम। ओके, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ मैं गाइस, देखो रिटर्न क्या करते हैं हम यहाँ से, पेज का नाम, राइट। सो वेलकम नाम का पेज रिटर्न कर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको वेलकम नाम का पेज बनाना पड़ेगा। यस आई कैन एग्री, बट ये पेज कहाँ पे बनाएंगे, ये पेज इस एसआरसी देन मेन वेब ऐप, नहीं 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 नहीं, ये भनगड़ अब करनी नहीं है। आपको सीधा जाना है रिसोर्सेस के अंदर, टेम्पलेट दिख रहा है गाइस, इनसाइड दिस टेम्पलेट्स राइट क्लिक, न्यू, HTML फाइल बनानी है, JSP नहीं बनानी, प्योर HTML फाइल, ओनली HTML फाइल विल लोड, और इसको नाम देते हैं वेलकम। गाइस गॉट इट, टेम्पलेट्स के अंदर अब आपके होंगे फ्रंट एंड के पेजेस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H3 वेलकम टू टाइमली। ठीक है, ठीक है, देख, इसको रिक्वेस्ट भेजो, वेलकम पेज लोड होगा जो इसके अंदर है, रन योर एप्लीकेशन। कितना सिंपल हो गया रे बाबा। कोई प्रीफिक्स सेट करना है, कोई सफिक्स लिखना है, कोई जैस्पर ऐड करना है, कुछ भी नहीं, फोल्डर बनाना है नहीं, application is running, go to the browser and just write localhost 8080, finish। Guys look at this, welcome to Thymeleap is coming। बट आप बोलोगे सर ये तो स्टैटिक है ना, डायनामिक दिखाओ हमें। सी HTML स्टैटिक है, इसके अंदर आपने अगर लिखा लाइक दिस, कैसे, H2 डॉलर डॉलर मैसेज, जो JSP में होता था गाइस, जो मैसेज भेज रहे हो वो कन्वर्ट होता था, राइट। पर यहाँ पे होगा क्या, लेट सपोज आप बैक एंड में आ गए और यहाँ पे आपने मॉडल ले लिया, फ्रंट एंड को डेटा ऐसे ही भेजते हैं हम, राइट। मॉडल मॉडल, और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, सही कि नहीं, की देते हैं मैसेज और वैल्यू देते हैं हम आई एम आदि। सो गाइज ये वैल्यू जीएसपी के अंदर क्या होती थी, मैसेज में यहाँ पे कन्वर्ट होती थी डायनामिकली और मिलती थी। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपके डॉलर मैसेज एज इट इज मिलेगा, बिकॉज ये HTML है, ये HTML है कि नहीं। बट यहाँ पे JSP होता तो अरे डायरेक्ट हमें मैसेज मिलता था आई एम आदि, यस और नो, हमने किया था। तो इसको डायनामिक बनाने का काम थाइमलिप करता है। तो थाइमलिप का सिंटैक्स क्या है पता है, आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो थाइमलिप, थाइमलिप सर्च किया, देखो ये वेबसाइट आ रही है इसकी, देखो इट इज अ मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन। कुछ नहीं करना है, इसकी वेबसाइट दिख रही है आपको, इसको कॉपी करना है, इसकी वेबसाइट कॉपी करो, सबसे पहले कॉपी की, यहाँ पे इस HTML के अंदर आ जाओ, यहाँ पे लिखो XM LNS, इट्स द इंपोर्टिंग सिंटेक्स :TH, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा उस वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करना है जो कॉपी की थी, XMLNS: TH, दिस इज द import syntax for Thymeleaf। Got it? How to use Thymeleaf guys? Just import this syntax in the HTML, XMLNS: TH, और उसकी वेबसाइट कॉपी पेस्ट करो, फिनिश। नाउ अभी डॉलर मैसेज ही लिखना है, बट कैसे लिखना है पता है, थोड़ा अलग तरीके से, ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर जाना है, ओपनिंग टैग के अंदर, यहाँ पे लिखो TH:text डॉलर मैसेज। अब जो मैसेज बैकएंड से आ रहा है, भाई कौन सा मैसेज, ये वाला, ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखेगा। इफ यू गो हियर एंड चेक आउट आई एम आदि, वाओ हाउ इट इज सिंपल गाइस, HTML को डायनामिक बना दिया। जैसे कोई आपके लाइफ में आता है और आपके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, लाइक दिस, HTML के लाइफ में थाइमलीप आ गए और HTML चेंज हो गया। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? शुभम गॉट इट, थाइमलीप क्या है? Yes, sir. इट्स अ सिंपल rather than JSP or not? Yes. इट्स वेरी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो मैसेज शो हो रहा है कि नहीं, ये बैकएंड से आ रहा है मैसेज एंड यू आर गेटिंग दैट, कुछ भी सेंड कर सकते हो यहाँ से। ओके, आपने एक और मेथड बनाई, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो दिख रहा है गेट मैपिंग है, इस वेलकम को आप स्लैश से एक्सेस कर सकते हो। सर मुझे इसको और एक एंड पॉइंट देने, मल्टीपल एंड पॉइंट, करली ब्रैकेट दे दो ऐसे, यहाँ पे कोमा दे दो, स्लैश वेलकम से एक्सेस करना है, स्लैश होम से एक्सेस करना है। तो आपकी जो ये API है, और वी कैन से आपका जो मेथड है, स्लैश से भी एक्सेस होगा, वेलकम से एक्सेस होगा, होम से एक्सेस होगा।
multiple endpoints you can write by using curly bracket. Now go here. आपने स्लैश से एक्सेस किया, आप यहाँ पे लिखो स्लैश वेलकम, वही मिलेगा। देखो स्लैश वेलकम, सेम थिंग। आपने बोला स्लैश होम, सेम थिंग। कितने भी एंड पॉइंट लिख सकते हो, कितने भी। आर एबल टू फॉलो मी? नाउ एक और मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीट मैसेज, ग्रीट मैसेज। ओके, आई एम सेंडिंग ग्रीट मैसेज फ्रॉम हियर, मॉडल मॉडल। बट ध्यान में ये रखना है आपको, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैसेज ही दे रहा हूं मैं, बट यहाँ पे मैसेज अलग होगा, दैट इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड रिटर्न वही पेज रिटर्न कर रहा हूं, अलग भी कर सकते हो, मैं वही कर रहा हूँ, वेलकम। ओके, गेट मैपिंग। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अलग एंड पॉइंट होना चाहिए। आपने बोला ये मेथड आप ग्रिड पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, आपने बोला ये मेथड आप स्लैश पे भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ गाइस प्रॉब्लम होगा, एंड प्रॉब्लम इज दैट ये भी मेथड स्लैश पे एक्सेस हो रही है और ये भी आप स्लैश पे एक्सेस कर रहे हो। सो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। गो हियर। अब आपने अगर स्लैश लगाया, व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस? एम्बिग्यूअस हैंडलर ये बोल रहा है, अरे ये कौन सी मेथड कॉल करूं, इसको भी स्लैश पे लगाया तूने, इसके भी स्लैश को लगाया। कभी भी पूरे एप्लीकेशन में डुप्लीकेट मैपिंग, डुप्लीकेट एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डुप्लीकेट एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट मतलब यहाँ पे भी स्लैश, यहाँ पे भी स्लैश। डिस्पैचर सर्वलेट बोलेगा भाई, ओए मेरे दोस्त, इसको कॉल करूं या इसको कॉल करूं, एंड इट विल क्रिएट द एम्बिग्युइटी। ओके, सो डुप्लीकेट मैपिंग डायरेक्ट आप ऐसे नहीं दे सकते, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं, आप इसको बोलो ग्रेट, ऐसे कॉल कर सकते हो। नहीं तो आ, क्या लिखो भाई, एंड पॉइंट, चलो GEF लिखता हूँ। अब ग्रीट, ग्रीट के ऊपर आपको ग्रीट मैसेज मिलेगा, ग्रीट मैसेज मिलेगा, और GF के ऊपर भी आपको ये मैसेज मिलेगा, गुड मॉर्निंग। देखो ये गुड मॉर्निंग आ रहा है कि नहीं? मैसेज चेंज होगा गाइस, जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो स्लैश को, आई एम आदि, वेलकम टू फैमिली, सेम। बट यहाँ पे गुड मॉर्निंग, हाउ? बिकॉज ये चेंज कर रहा है अलग मैसेज, ये सेंड कर रहा है अलग मैसेज। बट आप बोले नहीं सर मुझे तो सेम ही मैपिंग रखनी है, तो अगर आपको सेम मैपिंग रखनी है तो उस केस में, उस केस में आप क्या कर सकते हो पता है? यहाँ पे एक और एनोटेशन यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट मैपिंग। और इस ये एनोटेशन होगा क्लास लेवल। ओके, दिस इज मेथड लेवल, क्लास लेवल लगा दो, और यहाँ पे लगा दो स्लैश वेलकम, स्लैश वेलकम। अब स्लैश वेलकम लगाने के बाद होगा क्या पता है? इसको आपको अगर एक्सेस करना है इसको, तो यूआरएल होगा आपका लोकल होस्ट कोलन कोलन 8080 स्लैश वेलकम। यहां से जाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा स्लैश, देन ओनली यू कैन एक्सेस दिस वन। और स्लैश वेलकम स्लैश होम, इसको एक्सेस करने के लिए भी सेम थिंग, लोकलहोस्ट 8080 स्लैश वेलकम, देन यू नीड टू एक्सेस द ग्रीन। मतलब सबसे पहले आपको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा जो आपने ऊपर लगाया है, देन ओनली आप आपके मेथड से एक्सेस कर सकते। विदाउट दैट नो। सी सीधा GF, नो, सीधा GF हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको वेलकम स्लैश GF, नाउ लुक एट दिस, वेलकम स्लैश लगा दो, देन ओनली ये आएगा वेलकम स्लैश होम। सो ये प्रीफिक्स लग जाता है जब आप इसको रिक्वेस्ट मैपिंग में लगा देते हो, लाइक दिस। अब सेम मैपिंग चाहिए तो क्या करोगे? लेट्स सपोज यू हैव अनदर कंट्रोलर, सेम मैपिंग देखो, यूज कंट्रोलर, सेम मैपिंग लगा रहा हूँ, सेम एंड पॉइंट, यहाँ पे भी कंट्रोलर बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग। ओके, वेलकम, सेम मेथड वेलकम, रिटर्न वही पेज, एंड मैपिंग आल्सो आई एम गोइंग टू मेक सेम, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस, गेट मैपिंग स्लैश। ओके, अब देखो ये स्लैश ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे है,
यस और नो? बट ये कैसे एक्सेस हो रहा है? लोकल होस्ट एटीटी वेलकम से। बट ये कैसे एक्सेस होगा गाइस? इसकी इसकी यूआरएल बताओ। लोकल होस्ट कोलन एटीटी स्लैश, तो दोनों सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना भाई। अब इसके केस में अब अगर मैसेज भेजोगे आप मॉडल मॉडल, यूआरएल अगर डिफरेंट हो रहा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझो। मैसेज, और यहाँ पे मैंने बोला यूजर इज हियर, ये यूआरएल अलग हो रहा है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ गो हियर, ओनली स्लैश यूजर इज हियर, और आपने किया वेलकम देन स्लैश, नाउ वेलकम स्लैश, नाउ यू आर गेटिंग दिस। अब यहाँ पे भी रिक्वेस्ट मैपिंग लगा सकते हो और यहाँ पे बोल सकते हो यूजर स्लैश, ओके, यूजर एंड देन स्लैश, तो ये एक्सेस होगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यूजर स्लैश लेट्स सपोज होम, तो मैपिंग देखो होम ही है, यहाँ पे मैंने होम लगा दिया गाइस। तो कैन यू टेल मी इसके केस में भी क्या है? वेलकम स्लैश होम है कि नहीं? वेलकम स्लैश होम, और यहाँ पे क्या है? यूजर स्लैश होम, तो दोनों अलग अलग है। सो दैट्स वाई नो एम्बिग्विटी, इसलिए रिक्वेस्ट मैपिंग यूज की जाती है। ओके, वेलकम स्लैश होम, एक मिनट, ये समझो, इसकी प्रैक्टिस करो रे भाई ज्यादा से। वेलकम स्लैश होम आई एम आदि, एंड यूजर स्लैश होम, ये भी होम ही है बट ये यूजर का होम है। ऐसे आपने देखा होगा यूजर पेज का होम पेज, देन अलग लेट्स सपोज यहाँ पे एडमिन हो सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो होम दोनों जगह पे होम ही है, लुक एट दिस। बट एम्बिग्यूटी क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इसकी स्टार्टिंग प्रीफिक्स इससे है और इसका प्रीफिक्स इससे है, तो प्रीफिक्स चेंज करो, काम तमाम। बट सेम प्रीफिक्स हुआ तो इसका भी वेलकम होम, फिर गड़बड़ होगा। यहाँ पे भी आप अगर आपने लिखा वेलकम, तो गाइज ये भी एक्सेस होगा वेलकम होम से, वो भी एक्सेस होगा वेलकम होम से। अब ये एम्बिग्यूटी देगा, अरे भाई कैसे कैसे आ गए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम? यू गेटिंग माय पॉइंट? इट शुड नॉट बी सेम, इट शुड नॉट बी सेम। ठीक है। तो रुकते भाई आज के लिए, किसी कुछ